हाय, मेरा नाम है ज्योति प्रकाश। मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और आज बात करते हैं इस सेंटेंस की। देखिए, जब भी हम पिछले हालांकि बहुत सारे वीडियोस में सिर्फ टेंसेस की बात कर रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि बॉस टेंसेस तो मुझे आते हैं, तो आइए ये वाला क्वेश्चन भी करके देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है आफ्टर द रेन डैश स्टॉप वी डैश गो आउटसाइड एंड प्ले। मतलब ये कि यहां पर आपको स्टॉप का कोई वर्ब फॉर्म इस्तेमाल करना है और वो कोई भी टेंस फॉर्म हो सकता है, वो किसी भी टेंस फॉर्म में हो सकता है। सेम गोज फॉर दिस वन एज वेल। तो आप अगर इसको ऐसे कुछ बनाते हैं, आफ्टर द रेन स्टॉप्स वी गो आउटसाइड एंड प्ले, कर सकते हैं ना। लेकिन आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर पूरे सेंटेंस में एक भी पास्ट का वर्ब आ गया तो फिर पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट में ही रहेगा। अगर आपने बाकी का पूरा प्रेजेंट में कर दिया और ये वाला पार्ट पास्ट में रहेगा, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, आपको यहां पर ऑल्टर करने का कोई ऑप्शन है नहीं। तो अगर आपने यहां पर और यहां पर पास्ट, लेकिन यहां पर प्रेजेंट, या फिर यहां पर और यहां पर प्रेजेंट और यहां पर पास्ट कर दिया, तो फिर वो पूरा सेंटेंस ही आपका गलत कर देगा। लेकिन पास्ट में भी कौन सा टेंस फॉर्म इस्तेमाल होगा वो बेहद जरूरी है समझना। तो आइए ध्यान से देखते हैं और समझते हैं इसका मतलब क्या है। आफ्टर द रेन, आफ्टर बाद, द रेन बारिश, स्टॉप रुकी, वी हम, गो गए या जाते हैं, आउटसाइड बाहर, एंड प्लेड एंड खेला और खेला। तो यहां पर क्योंकि खेलना पास्ट में हो चुका है तो ये दोनों भी पास्ट में रहेगा, ये तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया था। लेकिन पहले कौन सा एक्शन हुआ? क्या हम पहले बाहर गए, या फिर हमने पहले खेला, या फिर पहले बारिश रुकी? आप बताइए। और अगर अभी तक आपको आंसर समझ में आ गया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहला काम क्या हुआ? रेन स्टॉप हुआ, बारिश रुकी। तो इस वजह से क्योंकि ये पास्ट में हो चुका था, यहां पर आएगा आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। क्योंकि ये एक्शन पहले हुआ, पास्ट में भी पहले ये हुआ और उसके बाद हम बाहर गए और खेले। तो इस वजह से ये पास्ट परफेक्ट में आएगा और ये पास्ट सिंपल में आएगा। तो फिर जो करेक्ट स्ट्रक्चर होगा, जो करेक्ट वर्जन होगा, वो होगा आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड वी वेंट आउटसाइड एंड प्लेड। आई एम श्योर सेंटेंस के स्ट्रक्चर के साथ साथ उसका यूटिलाइजेशन, टेंसेस के स्ट्रक्चर के साथ साथ उसका जो यूटिलाइजेशन होता है उसमें भी आप मास्टरी इन सारे वीडियोस के थ्रू कर रहे हैं। और अगर हाँ, तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये तो बनता है। थैंक यू वेरी मच।